और महाराष्ट्र में भी बकरीद से ठीक पहले सरकार के एक फैसले ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। दरअसल महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में गौवंश की हत्या या तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं है। अब ऐसे अपराधियों पर सीधे मकोका के तहत एक्शन होगा, क्लियर कर दिया गया है। और जो गाय काटेगा, जो गोवंश काटेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। बकरीद का त्योहार नजदीक और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है। बकरीद में केवल बकरी काटी जा सकती है, गाय नहीं। और जो गाय काटेगा, जो गोवंश काटेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सही है। मकोका ही लगना चाहिए और मकोका की कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का रुख साफ है कि बकरीद में बकरे काटे जाते हैं, गाय नहीं। अगर किसी ने भी गोवंश की हत्या या तस्करी की तो उस पर सामान्य धाराओं में नहीं बल्कि सीधे मकोका यानी महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि खुले में या सड़कों पर कुर्बानी की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। सारी धार्मिक रस्में निजी जगहों पर ही होंगी। महाराष्ट्र में कोई गौ हत्या करते हुए अगर मिलता है तो अभी अगर कंटिन्यूसली अगर कोई कर रहा है, अगर इसमें ज्यादा दोष ज्यादा गुने अगर सेमी प्रकार के अगर मिलेंगे तो बिल्कुल उनके ऊपर मकोका के अंदर कार्रवाई की जाएगी और इसमें किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दरअसल महाराष्ट्र में गोहत्या कानून पहले से लागू है, लेकिन अब सरकार ने संगठित नेटवर्क, तस्करी और बार बार अपराध करने वालों पर मकोका लगाने की तैयारी की है। यानी मामला सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि कानून और राजनीति के टकराव का भी बन गया है। सरकार के इस मकोका वाले हंटर पर विपक्ष तिलमिला उठा है। महाविकास अघाड़ी और खासकर शरद पवार के एनसीपी ने इसे सीधे तौर पर त्योहार से पहले मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने और ध्रुवीकरण करने की राजनीति करार दिया। विपक्ष का तर्क है कि मकोका जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर्स और बड़े संगठित अपराधियों के खिलाफ होना चाहिए, न कि इसे किसी खास त्योहार के वक्त सियासी फायदे के लिए उछाला जाना चाहिए। विपक्ष इसे सरकार की तरफ से डर का माहौल पैदा करने की कोशिश बता रहा है। बीजेपी जब तक मुसलमानों का नाम, जब तक पाकिस्तान का नाम, जब तक शरीयत का नाम नहीं लेगी तब तक वो पार्टी जिंदा नहीं रह सकती है और हर एक चीज़ उनको कुर्बानी के मौके पर ही याद आती है। सवाल इस बात का है कि मकोका जो है वो कुर्बानी के लिए नहीं बनाया गया है। मकोका जो संगठित अगर कोई अपराध होता है उसमें उसका वो इस्तेमाल करें, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। एक तरफ जहां सरकार मानखुद जैसे डेडिकेटेड मंडियों के जरिए नियमों के पालन और खुले में कुर्बानी न देने की हिदायत दे रही है, वहीं विपक्ष इसे सीधे सीधे चुनावी नफा नुकसान से जोड़कर देख रहा है। गाय पर कड़े कानून की ये जंग कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद है या फिर आने वाले चुनाव की बिसात, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि इस बकरीद पर महाराष्ट्र का सियासी पारा 7वें आसमान पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।